ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस समिट की अध्यक्षता करना मेरे लिए और भारत के लिए खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास भी है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है। एक्सेलेंसीज, एजेंडा के पारित होने के बाद हम सभी संक्षिप्त में अपने ओपनिंग रिमार्क ओके, तो इस समय ब्रिक्स देशों की एक बैठक चल रही। बारी बारी से आप सभी महानुभावों को आमंत्रित करूंगा। एक्सेलेंसीज, भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है और इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। पिछले 1.5 दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है वह यही प्राथमिकता दर्शाता है। ब्रिक्स एट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये 4 सी एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत हैं। इस वर्ष कोविड की व्यवस्थाओं के बावजूद 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे। परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई फर्स्ट हासिल किए, यानी कई चीजें पहली बार हुई। हाल ही में पहले ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन का आयोजन हुआ। टेक्नोलॉजी की मदद से हेल्थ एक्सेस बढ़ाने के लिए यह एक इनोवेटिव कदम है। नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि ब्रिक्स ने मल्टीलेटरल सिस्टम की मजबूती और सुधार, इस पर एक साझा पोजीशन ली। हमने ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान भी एडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हमारे कस्टम्स विभागों के बीच सहयोग से इंट्रा ब्रिक्स व्यापार आसान होगा
एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में ब्रिक्स वैक्सीनेशन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू करने पर भी सहमति बनी है। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म एक और नई पहल है। एक्सेलेंसीज, इन सभी नए इनिशिएटिव्स ने न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा ब्रिक्स संगठन भी आने वाले समय में प्रासंगिक रहेगा। मुझे विश्वास है कि आज की बैठक ब्रिक्स को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। अब मैं आप सबसे अपने ओपनिंग रिमार्क्स साझा करने का अनुरोध करता हूं। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति शी को आमंत्रित करता हूं। Your Excellency Prime Minister Modi, Your Excellency President Ramaphosa, Your Excellency President Bolsonaro, Your Excellency President Putin, it's my great pleasure to meet you in virtual format and discuss BRICS cooperation. Prime Minister Modi, I want to thank you and the Indian government for the thoughtful arrangements. This year marks the 15th anniversary of BRICS cooperation. Over the past 15 years, our 5 countries have enhanced strategic communication and political trust in a spirit of openness, inclusiveness, and equality, respected each other's social system and development path, and explored a sound way for countries to interact with each other. तो आपने देखा और सुना ब्रिक्स की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग इस समय चल रही है और हम आपको उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक की शुरुआत की है। मेरी सहयोगी शीतल न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। शीतल, ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब अफगानिस्तान में नई सरकार बन गई है और हर कोई ये सोच रहा है कि ये आतंकियों की सरकार है और कुछ देश उसका खुला समर्थन भी कर रहे हैं। कितनी इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग, क्योंकि हमें बड़ा सबको पता है कि अफगानिस्तान के मसले पर इंडिया कहां खड़ा है और चाइना और रशिया कहां खड़े हैं। शीतल, आवाज मिल रही है? On our common journey of development. Our 5 countries have supported. शीतल से संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये तस्वीरें जो आपको इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं न्यूज़ 24 पर, ये ब्रिक्स के 13th समिट की हैं। बहुत अहम बैठक है और जाहिर है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये बैठक और अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि अफगानिस्तान का मसला इस समय दुनिया भर में छाया हुआ है। चीन, रूस और भारत खास तौर से, इन तीनों देशों की राय और इनका रुख अफगानिस्तान पर अलग है। चीन और रूस अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन करते हैं, जबकि भारत अभी कुछ कहने से बच रहा है। शीतल जुड़ गई हैं। शीतल, ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अफगानिस्तान को देखते हुए? जी मानक, पूरी तरह से मैं आपका सवाल नहीं समझ पाई, लेकिन जितना समझ पाई हूँ उसके मुताबिक ये बैठक वैसे तो आम हर बार होती है, लेकिन इस बार इसकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है मानक, क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में किस तरह से टेरर की सरकार जो दुनिया भर में कहा जा रहा है, और
अभी शी जिनपिंग बोल रहे हैं और चीन और रूस की प्रेजेंस इसमें इसलिए अहम है क्योंकि रशिया जो है वो ऑलरेडी मान्यता दे चुका है अफगानिस्तान को। उनकी एक फंक्शनल एम्बेसी ऑलरेडी अफगानिस्तान में है, काबुल में। चीन उनको $14 बिलियन की एड पहले से ही अनाउंस कर चुका है। तो ऐसे में चीन और रूस की बेहद ज़्यादा अहम भूमिका हो जाती है अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में। और भारत चाहता है कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, और केवल भारत ही क्यों, मानक पिछले कई दिनों में हमने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को और आला अधिकारियों को, फिर चाहे वो CIA के हेड हो, चाहे वो NSA हो रशिया के, चाहे वो इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हो, वो दिल्ली आए हैं और हमारे NSA से मिले हैं। तो भारत का कंसर्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कंसर्न है कि अफगानिस्तान की ज़मीन से आतंक को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। और अब जो उनकी सरकार बनी है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कि इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड हैं, ग्लोबल टेररिस्ट्स हैं। तो इसलिए ये एजेंडे पर प्रमुख तौर से उठाया जाएगा। और आज ही चीन के ग्लोबल टाइम्स ने, जिसे आप जानते हैं चीन की सरकार का मुखपत्र माना जाता है, ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अफगानिस्तान और आतंकवाद और इस पूरे इलाके की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो इस बार ब्रिक्स में प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए। भारत भी पिछले कुछ समय से ये बोलता आया है, हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, हमारे NSA ने कहा है, तमाम फॉर्मेट्स पे, तमाम फोरम्स पे कहा है। और ये उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स के फोरम पर भी, क्योंकि चीन है वहाँ, रूस है वहाँ जो ऑलरेडी तालिबान को मान्यता दे रहे हैं, और भारत है वहाँ जिसका सबसे बड़ा कंसर्न है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान की ज़मीन से उपजने वाला आतंकवाद, तो बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। देखना होगा कि आतंक के मुद्दे पर ये लोग क्या, क्योंकि जो इनका थीम है उस थीम में कंसेंसस आता है, कंटिन्यूटी आता है, कंटिन्यूटी कंसेंसस, यानी क्या ये तमाम मसलों पर, इंक्लूडिंग आतंक के मसले पर और अफगानिस्तान से आतंक ना उपजे और आगे ना बढ़े, इस पर भी कंसेंसस बना पाएंगे, किस तरह का रेजोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे, ये सब देखना होगा। लेकिन मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो कुछ हुआ है वहाँ हाल के दिनों में, उस परिप्रेक्ष्य में मानक ये बैठक काफ़ी अहम हो जाती है। ओके, और शीतल, अब जब सबको पता ही है कि ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना है, रशिया और साउथ अफ्रीका है, तो उसमें इंडिया, चाइना और चाइना और रशिया, इन 3 देशों का जो स्टैंड है तालिबान के मुद्दे पर वो काफी हद तक हमको समझ में आता है। लेकिन ब्राजील और साउथ अफ्रीका का क्या स्टैंड है और क्या इस मीटिंग में वो मैटर करेगा? बिल्कुल मैटर करेगा, क्योंकि इस फोरम के 5 सदस्य हैं और पिछले 15 साल से ये फोरम चला आ रहा है। हर फ्रंट पे इस फोरम में आपसी कंसेंसस रहा है, चाहे ट्रेड हो, मल्टीलैटरलिज्म की बात अभी शी जिनपिंग कर रहे थे, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इनॉग्रल अपना स्पीच दिया वो भी इसकी बात कर रहे थे। तो यकीनी तौर पर ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का जो इस पर पक्ष है वो भी मैटर करेगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का, मानक मुझे लगता है। फिर चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो जहां ब्राज़ील जहां का देश है, या वो अफ्रीका हो, या वो यूरोप हो, अमेरिका हो, हमारा अपना साउथ एशिया और दक्षिण एशिया, पूरी दुनिया को एकमत होना होगा, पूरी दुनिया को एकमत होना होगा। क्योंकि अब आतंक को लेकर बहुत सचमुच, अब जिसे कहते हैं ना, जो रियल वॉर अगेंस्ट टेरर, वो अब शुरू होगी, जो हमारे पड़ोस में जो हुआ है और जिस तरह हमने देखा है, जो जिस सरकार का गठन हुआ है। आप जानते हैं माना कि तालिबान सरकार के जो गृह मंत्री हैं वो अमेरिका के मोस्ट वांटेड हैं। इसे हास्यास्पद कहें या विडंबना कहें, इस पे हंसे या रोएं या खुश हो, क्या रिएक्शन दे पता नहीं। अमेरिका अपने बूट्स वहां से हटा गया है, अपने फौजियों को हटा के ले गया, लेकिन जो गृह मंत्री वहां पे हैं वो अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर है। तो सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकमत होना ही होगा। और आतंक के मुद्दे पर दे कांट बी गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, अच्छा आतंक, बुरा आतंक, आपका आतंक, हमारा आतंक नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।